हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण, जिनको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विविध कर, अर्थात विविध कर को ही हम जो है वो विवेचक भी कहते हैं, डी भी कहते हैं। ये हमें जो है वो बताना है। क्लियर? देखिए, हम आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वाला जो है वो पार्ट में जो है वो बताए थे। देखिए, विवेचक क्या होता है। तो विवेचक जो है वो हम इनको डी से लिखते हैं, और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको ये भी मिलेगा मूलों की प्रकृति। अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो दो समान वास्तविक मूल होंगे, और डी का मान 0 के बराबर होगा दो समान वास्तविक मूल होंगे। अगर डी का मान 0 से कम होगा तो काल्पनिक या फिर अवास्तविक मूल होंगे। क्लियर? तो हमें जो है वो यही डी जो है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो चलिए हम इनको पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सबसे पहले लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले देखिए, हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इनका हमारा व्यापक रूप होता है। इनसे हम कंपेयर कर लेंगे। तो चूंकि हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर 4 तथा सी बराबर 3 हो जाएगा। तो हमें विवेचक निकालना अर्थात डी निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान दिया हुआ है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का मान 1 है, सी का मान 3 है। 4 चौक 16 माइनस 4 तिया 12, तो कितना होगा 4। तो देयरफॉर ये डी का मान हमारा 4 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चूंकि दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है 4 एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x जोड़ ये 7 बराबर 0। हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। तो चूंकि ए बराबर 4, बी बराबर 5 तथा सी बराबर ये 7, तो हम देयरफॉर ये डी निकाल लेंगे। तो क्या होगा, तो इनका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू में ए का मान 4 है इंटू बी का मान 7 है, तो 25 माइनस, और इनको इन सब को हम गुना कर लेंगे। तो 4 चौक 16, 16 सत्ते 112 होता है। इनको हम माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, माइनस 87 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये डी का मान माइनस 87 हो जाएगा। क्लियर? ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 है। 2x स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ भी हम ए बी सी लिख लेंगे। तो चूंकि ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है तथा सी बराबर हमारा 5 दिया हुआ है। क्लियर? तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देयरफॉर ये डी बराबर ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान 4 दिया हुआ है, तो हमारा 4 स्क्वायर माइनस ये 4 गुना ए का मान 2 है गुना सी का मान 5 है। 4 चौक 16 माइनस 5 दूनी 10, 10 चौके 40 हो जाएगा। 10 चौके कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। तो अब इनको हम माइनस कर लेंगे। तो 16 में से 40 जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये डी का मान माइनस 24 हो जाएगा और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर देखिए। 4 में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। 3x स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 6 बराबर 0। हम यहाँ पे लिख लेंगे। चूंकि ए बराबर दिया हुआ है 3, बी बराबर 5 तथा सी बराबर ये 6 दिया हुआ है, तो हम डी निकाल लेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का मान 3 है और सी का मान 6 है। तो 25 माइनस और 4 12 बरछा के 72 होता है। तो 25 में से 72 जाएगा तो माइनस 47 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये डी का मान माइनस 47 हो जाएगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा चौथा नंबर था। अब इनका हमारा 5वां नंबर देखिए। 5 में दिया हुआ है √3x स्क्वायर माइनस ये 2√2x माइनस ये 2√3 बराबर 0। हम यहाँ पे लिख लेंगे। चूंकि
ए बराबर दिया हुआ है √3, बी बराबर दिया हुआ है -2√2 तथा सी बराबर दिया हुआ है -2√3। हम डी का मान निकाल लेंगे तो ये होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान क्या दिया हुआ है -2√2 का होल स्क्वायर -4 गुना में ए का मान √3 गुना सी का मान -2√3। तो देखिए बुआ ये हमारा क्या होगा -2 का स्क्वायर 4 और √2 तो हमारा 2 होता है, तो 4 दूनी की 8 माइनस, देखिए बुआ माइनस माइनस ये प्लस √3 3 हो जाएगा, 4 दूनी की ये 8 8 लिखे 24 हो जाएगा, 24 24 8 32 होता है। तो देयरफॉर ये डी का मान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर में देखिए कहता है जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। हमें बताना है कि इनका मूल वास्तविक है या नहीं। तो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, मूल वास्तविक होने के लिए क्या कंडीशन हम आपको बताए थे। तो मूल वास्तविक होने के लिए डी का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए डी का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 और समान वास्तविक मूल होगा, डी बराबर 0 होगा तो 2 समान मूल होगा, डी का मान 0 से कम होगा तो काल्पनिक या फिर अवास्तविक मूल होगा। क्लियर है। तो चलिए हम जो है वो पहले डी निकाल लेंगे, तो सारा जो है वो डी पे ही डिपेंड रहेगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहला नंबर में देखिए बुआ ये जो है वो 4.3 को सॉल्व करने से पहले अगर आप एनसीईआरटी वाला नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, हम वीडियो को जो है वो प्ले लिस्ट में ऐड कर देंगे, तो वो आप जो है वो पहले देख लीजिएगा, तब जाके अच्छा से आपको और अच्छा जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में भी जो है वो एनसीईआरटी से ज्यादातर क्वेश्चन रहता है और केसी सिन्हा से भी रहता है, तो आप इनको भी कर लीजिए उनको भी कर लीजिए, तो फायदे रहेगा ना, घाटा थोड़ी रहेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये 7x² प्लस ये 8x - 1 बराबर ये 0, ये हमारे पास क्या है गिवन है, अर्थात ये दिया हुआ है। तो चलिए हम इनका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ए बी सी का मान लिख देंगे। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि ए बराबर 7 है, बी बराबर 8 है तथा सी बराबर ये -1 है। हम यहाँ पे डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो बी का मान क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो ये 8² - ये 4 इंटू में ए का मान 7 है गुना सी का मान -1 है। 8 का स्क्वायर 6 64 माइनस माइनस प्लस 7 चौके 28, तो 28 64 कितना होता है 92। ये हमारा 0 से क्या है बड़ा है। यहाँ पे ले लीजिएगा चूंकि यहाँ डी का मान क्या है 0 से बड़ा है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब इनका जो है वो मूल क्या होगा, तो इनका मूल हमारा वास्तविक होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 2 नंबर। अब इनका वो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में तो हमारे पास दिया हुआ है 2x² + 3x + 4 बराबर 0, 2x² प्लस ये 3x + 4 बराबर 0। हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चूंकि a बराबर 2 है, b बराबर 3 है तथा c बराबर 4 है। हम यहाँ पे d का मान निकालेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान 3 है, तो 3² - 4 इंटू में a का मान 2 है और c का मान 4 है। 3 का स्क्वायर 9 - 4 चौक 16 दूनी की 32 होता है। तो 9 में से 32 जाएगा तो हमारा कितना होगा, तो 9 में से 32 हम घटा देंगे तो हमारा -23 हो जाएगा, -23 हो जाएगा। ठीक है, ये -23 आया हुआ है। तो चूंकि डी का मान ये हमारा क्या है 0 से कम है, 0 से छोटा है। तो जब डी का मान 0 से छोटा होगा इनका हमारा वास्तविक मूल होगा, वास्तविक नहीं होगा, वो वास्तविक होगा अर्थात काल्पनिक होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर था। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में दिया हुआ x² - 12x - 16 बराबर 0, x² - 12x - ये 16 बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि a बराबर 1, b बराबर -12 तथा c बराबर ये -16। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल लेंगे d का मान। d का मान निकालेंगे तो ये b² - ये 4ac होता है। अब देखिए b का मान क्या दिया हुआ है
तो -12 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस के 16, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस माइनस प्लस 16 चौके 64, ये हमारा कितना होगा 208। ये हमारा क्या है 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो यहाँ पे लिखिए चूंकि डी का मान यहाँ पे क्या है 0 से बड़ा है, इतना है तो लिख दीजिएगा अतः मूल वास्तविक होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए, चौथा में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर ये 0। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बराबर 1 है, बी बराबर भी 1 है तथा सी बराबर ये -1 दिया हुआ है, तो हम डी निकाल लेंगे। तो डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो बी का मान दिया हुआ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में -1, तो ये 1 प्लस ये 4, तो ये कितना होगा 5। चूंकि यहाँ पे जो है वो डी का मान क्या आया हुआ है 0 से बड़ा आया हुआ है, इतना है। तो जब 0 से बड़ा होगा मूल क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो मूल वास्तविक होंगे। ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर में देखिए, ये हमारे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये 2 बराबर 0। हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चूंकि ए बराबर 1 है, बी बराबर -10 है तथा सी बराबर ये 2 है, डी का मान निकाल लेंगे। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी का मान -10 है तो -10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू 2, ये हमारा 100 माइनस ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 100 माइनस ये 8 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 92। ये भी हमारा 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यहाँ डी का मान 0 से बड़ा है, तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, तो वास्तविक होंगे। तो लिख दीजिएगा तो मूल वास्तविक होंगे, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति रिपीटेड मूल है या नहीं। पुनरावृत्ति मतलब समझे, रिपीटेड मतलब हो गया दोबारा, अर्थात मूल उनका समान होना चाहिए। जब डी का मान 0 के बराबर होता है तब वह मूल समान होता है। तो चलिए हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला में चूंकि दिया है, हमारा पहला में दिया हुआ है ये 9x स्क्वायर माइनस ये 12x प्लस ये 4 बराबर 0। हम यहाँ पे ए बी सी लिख लेंगे। तो चूंकि ए बराबर 9 है, बी बराबर -12 है तथा सी बराबर ये 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान -12 है तो -12 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू 9 इंटू 4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 12 का होल स्क्वायर 144 और ये हमारा 9 4 दूनी 8, 8 नमा के कितना होता है बुआ, तो ये हमारा -12 का होल स्क्वायर 144 हो गया। और देखिए यहाँ पे 9 चौक 36, 36 देखिए 4 चौके 16, 16 नमा 144 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 0। तो चूंकि यहाँ डी का मान जो है वो क्या है 0 के बराबर है, तो जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल हमारा क्या होगा पुनरावृत्ति होगा, या फिर जो है वो आप समान भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं अतः मूल समान होंगे, और ये आंसर होगा। वही मूल समान का मतलब हो गया पुनरावृत्ति हो गया, समझे ना। दूसरा में ये y स्क्वायर माइनस ये 6y प्लस 6 बराबर 0, ये देखिए इन्हें यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो चूंकि a बराबर 1, b बराबर ये हमारे पास कितना होगा, तो b का मान हमारा -6 हो जाएगा तथा c का मान ये 6 होगा। हम जो है वो देयरफॉर ये d का मान निकालेंगे तो ये b स्क्वायर माइनस ये 4ac, बी का मान -6 दिया हुआ है तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू में ए का मान 1 है गुना सी का मान 6 है, -6 का स्क्वायर 36 -6 चौके
24 हो जाएगा। 36 माइनस 24 ये 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं आया हुआ है। तो 0 के बराबर नहीं आया हुआ तो मूल समान नहीं होगा। लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ डी का मान जो है वह क्या है, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं यानी कि 0 से बड़ा है। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो मूल हमारा क्या होगा, अतः मूल समान नहीं होंगे। मूल समान नहीं होंगे, नहीं होंगे। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। मूल मतलब जो है वह मूल इनका जो है पुनरावृत्ति नहीं होंगे। क्लियर। 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर में दिया हुआ है 9x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। 9x² प्लस ये 4x प्लस ये 6 बराबर 0। हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a बराबर 9, b बराबर 4 तथा c बराबर 6। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले d निकाल लेंगे। तो d हम निकाल लेंगे तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस ये 4ac। अब हम सबका मान रख देंगे। तो b का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है बुआ, तो b का मान हमारे पास दिया हुआ है 4। तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 होता है। ये हमारा 4² अब माइनस ये 4 इंटू में a का मान 9 है और c का मान 6 है। तो 16 माइनस ये हमारा जो है वो 6 चौक 24, 24 नंबर हमारा कितना होता है 216 होता है। तो ये हमारा क्या आएगा -200। ये नोट बराबर 0 है। तो यहाँ पे जो है वह चूंकि यहाँ पे d का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं है, इतना है। जब d का मान 0 के बराबर नहीं होगा मूल समान होंगे, नहीं होंगे। तो लिख देना है अतः मूल समान नहीं होंगे, अतः मूल समान नहीं होंगे। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए। 4 में दिया हुआ है 16y² माइनस 40y प्लस 25 बराबर 0। 16y² और माइनस ये 40y प्लस 25 बराबर ये 0। हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चूंकि a बराबर 16 है, b बराबर ये माइनस के 40 तथा c बराबर ये 25 दिया हुआ है। हम यहाँ पे d निकाल लेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस ये 4ac। b का मान दिया हुआ है -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का मान 16 और b का मान c का मान 25 दिया हुआ है। ये हमारा 1600 हो जाएगा माइनस ये हम उनको गुना कर लेंगे तो कितना होगा 16 चौक 64, 64 को 25 से गुना करेंगे तो ये 1600 होगा। ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ d का मान जो है वो 0 है। जब d का मान 0 होगा तो मूल क्या होंगे, तो समान होंगे। तो लिख देना है अतः मूल समान होंगे, समान होंगे। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 4 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 5वां नंबर देखिए। 5 में दिया हुआ है x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। x² प्लस 6x प्लस ये 9 बराबर 0। हम यहाँ पे लिख देंगे। चूंकि a बराबर 1 है, b बराबर 6 है तथा c बराबर ये 9 दिया हुआ है। हम यहाँ पे d निकाल लेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस ये 4ac। तो b का मान दिया हुआ है 6² माइनस ये 4 इंटू 1 इंटू में ये 9 हो जाएगा। तो 6 36 माइनस 9 चौके 36, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ d का मान क्या है 0 के बराबर है, इतना है। अतः समीकरण, अतः मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल समान होंगे। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है वो इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।